राजस्थान में बीजेपी सरकार आने के बाद अब स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव की बातें शुरू हो गई हैं। यही नहीं, इसके संकेत भी खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि पाठ्यक्रम में बड़े स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो दावे और बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक मुद्दा है कि महाराणा प्रताप महान हैं तो फिर अकबर क्यों? ये बड़ा सवाल सियासत बढ़ा रहा है। राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार है और 1.25 महीने के बाद सरकार से अब स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव के संकेत मिले तो सियासत भी शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसके संकेत दिए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस बात से इनकार किया कि पाठ्यक्रम में बड़े स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल विवादित अंशों को हटाया जाएगा। इस बारे में शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री की माने तो नए सत्र से मिलने वाली किताबों में आंशिक बदलाव देखने को मिलेंगे। हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम बलात्कारियों को महान नहीं कह सकते। अकबर को महान पढ़ाना हमारी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अकबर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, दुराचारी था, आक्रांता था, मीना बाजार लगा के यहाँ की बहन बेटी को उठा के ले जाता था, बलात्कार करता था। तुम ऐसे बलात्कारी को हम महान कैसे कह सकते हैं? राजस्थान में कक्षा 6वीं से 12वीं तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की किताबों को लागू किया गया है। गत वर्ष राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने करीब 1.5 करोड़ पुरानी किताबें बांटी थी, जिनमें NCERT का नया पाठ्यक्रम लागू नहीं हुआ। आरोप लगे थे कि कांग्रेस सरकार ने NCERT की ओर से किया गया बदलाव राजस्थान में लागू नहीं किया। अब मंडल की ओर से 3 करोड़ किताबें नई छापी गई हैं। ऐसे में गत वर्ष की पुरानी किताबों की जगह बच्चों को नई किताबें दी जाएंगी, जिनमें NCERT का नया सिलेबस होगा, तो ऐसे अंशों को विलोपित करेंगे। जो इस प्रकार के अंश होंगे उनको देखेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा में पाया जाता है कि ये तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है, गलत है, तो उसको हटाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि पहले सुना था, कुछ पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह आतंकवादी हैं। अगर हमारे शिक्षक क्रांतिकारियों को आतंकवादी पढ़ाएंगे तो बच्चों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ऐसे अंश किताबों में होंगे तो उनकी समीक्षा की जाएगी और ऐसे अंशों को विलोपित करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि वो सिलेबस में बदलाव के पक्षधर नहीं है, लेकिन सही है कि जानबूझकर अगली पीढ़ी को गलत दिशा देने की कोशिश की जा रही है और महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अंश हटाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि अकबर मीना बाजार लगाता था, तो फिर भी उसे किताबों में महान बताया गया। आखिर वो महान कैसे हो सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़ा।